महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्म सभा, धर्म आराधना सप्ताह चल रहा है। आज उसका निर्धारित विषय है जैन जीवन शैली। एक चिर परिचित आप लोगों के लिए ये है कि जैन जीवन शैली शैली शब्द शैली शील शब्द से बना है। शील का अर्थ होता है सदाचार, स्वभाव, और शैली का अर्थ है व्यवहार। हमारा पारस्परिक व्यवहार है वह हमारा कैसा हो, यह जैन जीवन शैली के अंतर्गत ये समझाया गया है। एक एक समय में एक एक लाइफ स्टाइल रही है, शैली रही है, और उस शैली को आचार्य तुलसी ने योगक्षेम वर्ष में इन 9 आयामी जैन जीवन शैली का सृजन किया। ऐसे जैन समाज में एक पुरानी शैली रही है कि जो जैनी है वह सप्त व्यसन से जो मुक्त रहता है वह जैन है। उस युग में ये 7 व्यसन माने गए थे, जिनमें शराब, मांस, जुआ, शिकार, चोरी, वेश्यागमन, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, ये 7 व्यसन रहे थे। इनको छुड़ाया जाता कि समाज का कोई भी व्यक्ति इन व्यसनों से रत न रहे। समय का प्रभाव, युग का प्रभाव, सब कुछ बदल गया। आज बहुत सौ को तो इस सप्त व्यसन के बारे में जानकारी भी नहीं हो। तो आज शराब, मांस, जुआ ये इतने बढ़ चुके हैं कि घर और परिवार को खोखला कर रहे हैं। इनसे हमारा समाज मुक्त रहे, एक स्वस्थ जीवन शैली हो, हर तरह से उसका विकास हो, वह जैन जीवन शैली में चिंतन किया गया कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कि चारों दिशाओं में उसका विकास हो। तो आचार्य तुलसी ने अपनी प्रतिभा से ये 9 सूत्रों को खोजा और उसके आधार पर जैन जीवन शैली का प्रवर्तन किया। और समय समय पर गुरुदेव इसके विषय में बतलाते रहते हैं। और बहुत बार जैन जीवन शैली के ऊपर
कार्यशालाओं का आयोजन भी हुआ है। ये 9 बिंदु है और उन 9 बिंदुओं को मुझे लगभग 20 मिनट में 25 मिनट में पूरा करना है। अब एक एक बिंदु ऐसा है कि एक एक दिन प्रवचन किया जा सकता है, लेकिन आज का जो विषय है तो उसको अति संक्षिप्त में मैंने सोचा इसको समझाऊं कैसे। कल दोपहर में भी थोड़ा सोचा था, फिर अभी मुझे याद आया कि सबसे अच्छा तरीका है जैन जीवन शैली को समझाने का गुरुदेव के द्वारा रचित गीत। उसमें 9 ही सूत्र आ जाएंगे और संक्षिप्त में है, तो मैं उस गीत के माध्यम से ये आज का प्रवचन चला रहा हूं। आचार्य तुलसी के द्वारा रचित गीत है, जैन जीवन शैली का गीत है, और उसमें क्रमशः 9 ही सूत्रों को आचार्य वर्ग ने स्पर्श किया है। हम उस 9 आयामी जैन जीवन शैली को जरूर समझें। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन सदा सर्वदा हितदा सुखदा शाश्वत नहीं नवेली। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली सूत देव गुरु धर्म त्रिवेणी का संगम सक्षम हो। सूत देव गुरु धर्म त्रिवेणी का संगम सक्षम हो। नित्य नहाए पाप मिटाए यह पुष्टि क्रम हो। अपना अमर अंग रखा परखे, अपना अमर अंग रखा परखे धर कर हृदय हथेली। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। यह जैनी जीवन शैली कैसी है कि सदा सर्वदा सुखदा हितदा और ये शाश्वत। आचार्य वर्ग ऐसे 9 सूत्रों का ये जैन जीवन शैली में बद्ध किया है, क्रमबद्ध किया है कि वह केवल जैनी के लिए ही नहीं, जन जन के लिए उपयोगी है, मानव मानव के लिए उपयोगी है। आचार्य की सोच और चिंतन बड़ा व्यापक रहता है। वे बहुत गहराई से गंभीरता से उतर करके और जो भी आयाम देते तो उसमें बहुत बड़ी व्यापकता रखते, उसको संकीर्ण दायरे में नहीं बांधते। तो यह जैन जीवन शैली
जैनियों के लिए तो उपयोगी है ही, जन जन के लिए यह उपयोगी हो सकती है। क्या? शुद्ध देव गुरु धर्म, सबसे पहले ये त्रिवेणी, लौकिक देव नहीं, शुद्ध देव। अरिहंत हमारे धर्म देव हैं। गुरु वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रवण जी है। धर्म जैन धर्म तेरा, ये शुद्ध देव गुरु और धर्म यह त्रिवेणी है। इसमें गोते लगाने से, रोग लगाने से व्यक्ति के पाप सारे नष्ट होते। लोग सब जाते हैं, सुबह उठते ही स्नान करते हैं, करते नहीं करते, वो होगा वो 5-10 दिन स्नान नहीं करें, कहेंगे वो स्नान नहीं कर, शरीर से स्मेल आ रही है। गुरुदेव कहते ये त्रिवेणी संगम है, इसमें गोते लगाए, इसमें स्नान करें, देव गुरु धर्म की इस त्रिवेणी में। और अपना अंग रखा था, शरीर है, इसको आत्मा अमर बन जाए। तो यह जैन जीवन शैली की 9 सूत्र में पहला सूत्र है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, और उस सम्यक दर्शन को आचार्यवर ने बताया है। सम्यक दर्शन शुद्ध साधना बने विधायक दृष्टि, नहीं निषेधा मत भावों की बढ़ते जाए सृष्टि, अविवेकी अंधानुकरण की क्यों हो प्रकट कहेगी, जीवन से बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, सम्यक दर्शन सबसे पहले। सम्यक दर्शन जो बताया गया, देव गुरु और धर्म, जब तक इन्हें धारण नहीं किया जाता है तो व्यवहार में वह सम्यक्ति नहीं होती। सम्यक्त्व दीक्षा दी जाती है, जिसे गुरु धारणा पुराने शब्दों में कहा गया है। तो सम्यक्त्व दीक्षा से पहले देव गुरु धर्म की ओलखान, 9 तत्व, 6 काय, इनकी पहचान अपेक्षित रहती है, तब वह सम्यक दर्शन में दृढ़ रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन, जो शुद्ध साधन से शुद्ध साध्य की प्राप्ति होती है। हमारा साधन शुद्ध रहे और लक्ष्य भी शुद्ध रहे, तब जाकर के हमारा कार्य है वह, तो हमारा दृष्टिकोण है वह सदैव सकारात्मक रहे, निषेधात्मक न रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बना रहे। इसलिए सम्यक दर्शन को समझना है, वह बहुत जरूरी है। आजकल एटीट्यूड पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सम्यक पर कहाँ ध्यान देते हैं। हम उसके ऊपर ध्यान दें और इसे समझें। दूसरा सूत्र है अनेक काल, बड़ा महत्व का है अनेक काल। अनेकांत सिद्धांत सामने टिके न कोई विक्रय, प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से आवेश वृत्ति का निग्रह, सोच बने सापेक्ष लचीली, सोच बने सापेक्ष लचीली, तो अनमनी अकेली,
बनती बन जाए, जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। अनेकांत भगवान महावीर का एक ऐसा दर्शन, भगवान का दर्शन अनेकांत का है, एकांतवादी दर्शन नहीं है। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, ये एकांत दर्शन है। उन्होंने अनेकांत का एक अद्भुत दर्शन, कि कोई भी मंतव्य है, कोई भी अपनी बात को कह रहा है, समझा रहा है, आप उसके मंतव्य को समझें, उसके तात्पर्य को समझें, आग्रह न करें। जब आग्रह होता है वहां पर विग्रह बढ़ता है। आग्रहहीन चेतना का ये जागरण है। हर कोई बात कही जाती है तो उसका अपनी सोच होती है और अपना तरीका होता है। तो अनेकांत का यह दर्शन, जिसे प्रेक्षा ध्यान साधना में इसके प्रयोग कराए जाते हैं कि कैसे हम आग्रह के दृष्टिकोण को छोड़ें, आवेग और आवेश से मुक्त बने और हम सहज शांत रहे। यह अनेकांत का दर्शन, इसे समझा नहीं गया है। यदि इसे समझ लिया जाए तो विश्व की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। चाहे राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे संस्थाओं की समस्याएं हैं, यह अनेकांत का एक ऐसा दर्शन है जो हमें अनाग्रह की ओर ले जाता है। हम सापेक्ष सोच को रखें और लचीलापन रखें, अनेकांत को समझें। इसे जैन जीवन शैली का तीसरा सूत्र है अहिंसा। बचे अनावश्यक हिंसा से, अनाक्रमण की प्रीति, आत्महनन या भ्रूण हनन की क्यों हो क्रूर प्रवृत्ति। विकसित हो कारुण्य चेतना, विकसित हो कारुण्य चेतना, अपनी सजग सहेली, जिनी जीवन शैली, बनती बनती बन जाए, जय जन जन की जीवन शैली, जय अहिंसा जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अहिंसा केवल सिद्धांत नहीं है, यह हमारे जीवन व्यवहार में पग पग पर जुड़ा हुआ है। हम हिंसा से बचें। साधु पूर्ण अहिंसक होता है तो भगवान ने गृहस्थ के लिए भी कहा है वह अनावश्यक हिंसाओं से अपने आप को विरत करे, उनसे अपने आप को अलग। आवश्यक हिंसा गृहस्थ को करनी पड़ती है, खेती है, व्यापार है, अन्य अन्य है, लेकिन बहुत सी अनावश्यक हिंसाएं हैं जिनके बिना गृहस्थ का जीवन चल सकता है, उससे विरक्त बने, अनाक्रमण की नीति को अपनाए। आक्रमण की नीति है वह हिंसक है, वह अहिंसक अनाक्रमण की नीति को। कभी
स्वयं की हत्या भी न करे, सुसाइड है, आत्महत्या न करे, पर हत्या न करे पंचेंद्रिय जीवों की, और भ्रूण हत्या भी न करे। यह भी आज बहुत बढ़ चुका है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और एक अजन्मे भ्रूण को, शिशु को मार देते हैं। ऐसे ऐसे सोनोग्राफी आदि आ चुकी है और ये कर दिया जाता है। तो वह भी पंचेंद्रिय की हिंसा है, क्रूर प्रवृत्ति है हमारे मन में। हम धार्मिक है, हमारी करुणा की चेतना है, वह उसका विकास हो और हम अहिंसा मत जीवन शैली को अपनाएं। श्रवण संस्कृति हमारी जैनियों की संस्कृति है, श्रवण संस्कृति है। सम संस्कृति का सद उभ अभ्युदय, जीव जगत सह समता, सरस शांत स वास संतुलन, मानसिक ममता, क्यों शोषण सम पोषण सबको, मीठी गुड़ की भेली, जयती जीवन शैली, जयती जीवन शैली। हमारी संस्कृति है वह श्रवण संस्कृति, वैदिक संस्कृति नहीं है, जैन है। कल भी मैंने प्रसंग में कहा था, जैन अलग दर्शन है, अलग संस्कृति है, अलग सभ्यता है। हम जैन संस्कृति से परिचित हो, इसमें है श्रम सम सम, तीन है। सम अर्थात संतुलन, समता। श्रम अर्थात उपशम, क्रोध मान माया लोभ राग इनका उपशमन। और श्रम परिश्रम मेहनत, ये तीनों का समावेश इसमें किया गया। यह श्रवण संस्कृति है। श्रवण से ये तीनों होती हैं, किसी का भी शोषण न हो, उसके श्रम का पोषण। वह श्रवण संस्कृति को हम समझें और उसका महत्व। तो पांचवी है इच्छा परिमाण। इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमाकरण हो, हिंसा जन्य प्रसादन सामग्री का अस्वीकरणम, अर्जन साथ विसर्जन हो यह अनासक्ति अलबेली, जयनी जीवन शैली, जयनी जीवन शैली। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस भोगवादी युग में इच्छा परिमाण व्रत, हम भोग के जितने भी साधन हैं उनका सीमाकरण करें, अल्पीकरण करें। हाँ, यह इच्छा परिणाम का संदेश है। और आज इच्छा परिणाम कहाँ है? आज तो इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इच्छाओं आगा समाहरती है, अनंत इच्छाएं एक दूसरे की चीज देखती हैं, आवश्यक है या नहीं है, घर में है वो आनी चाहिए। कीमत को पैसे को नहीं देखा जाता आज, ये है तो आना चाहिए, ये होना चाहिए। स्वयं के पास में 5 लाख या 7 लाख की कार है और पड़ोसी ने 15 लाख की खरीद ली, तो वैसी आनी चाहिए, ये इच्छा है। अलमारी में 100 ड्रेस है, 100 नहीं कहना चाहिए, 500 ड्रेस है, फिर भी 50 ड्रेस और नहीं आनी चाहिए। ये इच्छा परिणाम का।
हाँ 500 ड्रेस है, क्या करे कि मैं 100 ड्रेस किसी ज्यादा यूज नहीं करूं, तो वह अल्पीकरण है। कहाँ है इच्छा का? पास में है। 3G आया, 4G आया, 5G आया। अब 5G आ गया, ये कंपनी वाले रोज रोज के मॉडल निकालती है। हाँ, जितनी भी मोबाइल की कंपनियां हैं सब मॉडल वो पेश करती है, चाहे आपके एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, ओप्पो है, जितनी भी है, कि ये आ गया तो इसको लेकर के हो, इसको लेकर के हो। क्यों? कि उसके बिना स्टेटस नहीं है, कि अरे तेरे पास तो पुराना है। तो ये क्या है? ये इच्छाएं आज बढ़ी हुई है। ये सूत्र कहता है इच्छाओं का और भोग का अल्पीकरण हो। और साथ में ये बहनों के लिए प्रसाधान सामग्री है उसका अस्वीकरण। जिस प्रसाधान सामग्री में हिंसा जन्य है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की जाती है, वह सौंदर्य सामग्री से बचा जाए। मैं कभी प्रदूषणों में ये विषय लेता हूँ, विस्तार से बताऊंगा। और अर्जन के साथ में वह विसर्जन भी सीखे, विसर्जन करना भी सीखे, अनासक्ति की चेतना को जगाए, तब वह इच्छा परिमाण का व्रत है, यह होता है। छठा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका आय नियामक दुविधा सामक सूत्र जैन जीवन का, लोक घृणित व्यवसाय विवर्जन लक्ष्य शुद्ध साधन का, प्रवाह पाति प्रदूषणों से क्यों गंगा मेली, जैनी जीवन से जैनी जीवन से। आय नियामक और दुविधा सा, गृहस्थी है, उसे व्यापार करना पड़ता है, अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। तो उस आजीविका में भी ऐसा कोई कार्य न करे जो धर्म के विरुद्ध हो। जिस राज्य में, जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस शहर में रहते हो, उनके ये कानून व्यवस्थाएं हैं, उनके विपरीत व्यापार न हो। आयात निर्यात में ऐसे लोग सहारा लेते हैं कि कानून के विरुद्ध व्यापार करते हैं, वह न हो। सम्यक अपनी आजीविका ही चले। आज बहुत उल्टे उल्टे धंधे चलते हैं। हर आदमी रातों रात अरबपति खरबपति बनना चाहता है। लखपति करोड़पति की तो बेचारों की गिनती नहीं है। और फिर न जाने कितने क्या करता है, रातों रात न जाने कोई गंवार गम का सट्टा कर लेता है, कोई सोने का कर लेता है, कोई चांदी का कर लेता है, और ऐसे ऐसे करके कि जो पास में है वो भी चला जाता है, सारा परिवार दुखी होता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे ध्यान में है। सब कुछ अच्छा, दुकान अच्छी चल रही है, उल्टे उल्टे धंधे किए, सब सारा का सारा। हम इन सब से बचें। यह एक ऐसा है व्यापार बिजनेस का, हर कोई आदमी है, वह केवल पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा फंसता है कि वह कुछ भी कर लेता है। एक अरब का प्रसंग है। अरब देश में एक आदमी था, अबू खुवास। बहुत गरीब आदमी था अबू खुवास। इतना गरीब था, बेचारे को खाने पीने के गाने पड़ते थे, और कोई उससे अपनी लड़की की शादी भी नहीं कराना चाहता। कौन कराएगा? जिस गरीब हो सामने दिखता है कि गरीब है,
तो उसको अपनी लड़की कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो अभी ख्वास की शादी भी नहीं हुई, बड़ा दुखी था। तो एक दिन बादशाह के पास चला गया और बादशाह से कहा, तो बादशाह को अपनी ख्वास पर दया आ गई और बादशाह ने उसको 1000 मोहरे दे दी, 1000 मोहरे दी। और कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो बादशाह ने एक लड़की से अपनी ख्वास की शादी भी करा। अब देखिए शादी भी हो गई, 1000 मोहरे भी आ गई और अबू ख्वास आराम से रहने लगा। कभी व्यापार नहीं किया, मेहनत नहीं की, हाँ आराम से रहता। अब कुबेर का ही खजाना क्यों ना हो, यदि रोज निकालेंगे तो एक दिन तो खत्म होगा। अब थी तो 1000 मोहरे, वो खत्म हो गई। तो उसके घर वाले ने कहा घर में कुछ नहीं है खाने का कुछ नहीं है, कुछ तो करे। अबू ख्वास ऐसे दिमागी था, दिमाग खूब चलता था। देखा तो कुछ ना कुछ नाटक करना पड़ेगा, तो क्या करें? उसने अपने घरवाली से कहा कि एक नाटक करते हैं, राजा से बादशाह से फिर मोहरे लेते हैं। कि कैसे? कि तू एक काम कर, तू मर जा। हाँ, अबू ख्वास ने अपने घरवाली को मरा दिया, कफन उड़ा दिया, हाँ मरी हुई है, और रोने लग गया, मेरी घरवाली मर गई, मेरी घरवाली मर गई। बादशाह को मालूम पड़ा, जाकर देगा। बादशाह ने जानकारी दी, क्या सच उसकी घरवाली की मर गई? कि हाँ, कि बड़ा दुखी हो गया है। बादशाह को दया आई और उसे 1000 मोहरे दे, कि तेरा काम चलता रहेगा। तो अबू ख्वास वापिस घरवाली को हो गया। तो और मोहरे लेनी तो क्या करे? कहा मैं मर जाता हूँ। हाँ, अबू ख्वास खुद मर गया और उसकी घरवाली रोने लग गई। और वह बादशाह की घरवाली बेगम के पास में गई कि मेरा ख्वास तो मर गया, मैं बड़ी दुखी हो गई, वो कफन ओढ़े हुई है, उसका तो शमशान में ले जाने के लिए पैसे नहीं है। तो महारानी ने उसको 1000 मोहरे दे दी। कितने हो गए? 2000। बादशाह महलों में आया और बेगम से कहा आज तो बड़ा दुख हुआ, अबू ख्वास जिसकी शादी कराई थी वह मर गया, उसको 1000 मोहरे। बेगम ने कहा अबू ख्वास नहीं मरा, उसकी घरवाली मरी है, उसको मैंने 1000 मोहरे दी है। बादशाह का नहीं, अबू ख्वास मरा है। अब बादशाह के और बेगम के आपस में होने लगी। बादशाह ने कहा ऐसी क्या बात, जानकारी कर लेते हैं। तो बादशाह ने आदमी को भेजा, अबू ख्वास को मालूम पड़ा कि कोई आ रहा है सरकारी आदमी, तो वह मर गया, कफन ओढ़ लिया और घरवाली रोने लगी। और उसने आकर कहा हाँ सचमुच अबू ख्वास मरा है, वह मरा है। बादशाह से बेगम से कहा देख मैंने कहा था ना अबू ख्वास। बेगम बोले नहीं, आपके आदमी तो आपका ही पक्ष लेंगे, मैं अपनी दासी को भेजती हूँ। हाँ, बेगम की दासी गई और देखा अरे दासी आ रही है। तो अबू ख्वास ने क्या किया, अपनी घरवाली को सुला दिया, अपनी घरवाली को सुला दिया, खुद रोने लग गया। तो उसकी दासी ने आकर कहा नहीं अबू ख्वास नहीं, उसकी घरवाली मरी है। राजा बादशाह और बेगम दोनों आपस में उलझ गए कि यह क्या है माजरा। तो कहा चलो अपन चल करके ही आती है। दोनों चलते फैसला करते क्या है। अब अबू ख्वास को मालूम पड़ा कि बादशाह बेगम दोनों ही आ रहे हैं। तो वैस ने कहा अरे अब तो मरना पड़ेगा, अब तो सचमुच में ही मरना पड़ेगा, बादशाह खुद आ गया है। अब तो दोनों ने कफन लगा दिए, मर गए। बादशाह ने कहा ये तो दोनों ही मरे हुए हैं, दोनों ही मरे हुए हैं, अब ये कैसे मेरे को कहा ये मरा है, अब ये पहली है वह सुलझ नहीं रही है, उलझ गई, बड़ी उलझ गई। तो बादशाह ने घोषणा की इस पहेली को जो सुलझाएगा कि अबू ख्वास मरा है कि अबू ख्वास की घरवाली मरी है, जो इस पहेली को सुलझाएगा उसको 1000 मोहरे दूंगा।
जैसे 1000 मोहरे की घोषणा हुई और अबू ख्वाहिश निकला कि हजूर मैं जिंदा हूं, मेरे को लाओ 1000 मोहरे दो, मेरे को 1000 मोहरे दो। तो आदमी धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मुफ्त के पैसे लेने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपना लेता है, खुद भी मर जाता है और घरवाली को भी मार देता है। तो यह सम्यक आजीविका नहीं है, व्यक्ति का व्यवसाय है, बिजनेस है, वह अच्छा रहे, सम्यक रहे, यह इसका संदेश है। अगला है सम्यक संस्कार। हमारे जो संस्कार हैं ये अच्छे रहे, चेलियों के संस्कार रहे, संस्कार से संस्कृति है वह सुरक्षित रहती है। संस्कारों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज इस विषय में हर परिवार को, हर अभिभावक को सजग होना जरूरी है। केवल छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, विशेष करके वे बालक बालिकाएं जो बड़े हो चुके हैं, 12, 13, 15 साल से लेकर के 27, 28 साल की इस मध्य वय के हैं, वे किधर जा रहे हैं, उनके संस्कार कैसे है या नहीं है। धर्म के संस्कार भी हो, पारिवारिक संस्कार भी हो, सामाजिक कल्चर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वह आपके लिए, आपके परिवार के लिए वे बालक बालिकाएं उपयोगी होगी। इन संस्कारों का सृजन के लिए ज्ञानशाला एक अच्छा उपक्रम है, अच्छा उपक्रम है। ज्ञानशाला के माध्यम से बालक बालिकाओं को ये संस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर आगे किशोर वय में और युवा वय में कौन संभालता? सब घर से दूर हो जाते हैं और आज का एक धरना हो गया है, जहां रहे वहां पढ़ाई नहीं है उन बच्चों की। एक अच्छे परिवार का बच्चा है काठमांडू का, या उसके लिए पढ़ाई नहीं है। हाँ, औरों के लिए यह पढ़ाई है, वो बाहर जाएगा, हॉस्टलों में रहेगा, हॉस्टल के कल्चर में रच जाएगा। तो धर्म के, परिवार के, समाज के संस्कार हैं, वो उन बालक बालिकाओं में कैसे आएंगे? वो फिर संयुक्त परिवार में रह नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भी उन्हें कुछ कहा जाता है डिसिप्लिन, अनुशासन के लिए, वे दिल मिला जाती है। तो अपेक्षा है समाज में संस्कारों का, कि संस्कारों की ओर हर परिवार, माता पिता है, वे सजग बने, सावधान बने। और इसी के साथ जुड़ा हुआ 8वां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण का बिंदु है, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। हमारे समाज के जितने भी युवक युवतियां हैं, बालक बालिकाएं हैं, वे कहीं पर भी रहे, उनका खान पीन है वह एकदम शुद्ध रहे। चाहे नेपाल में रहे, चाहे भारत में रहे, चाहे अन्य देशों में रहे। आज बहुत मुश्किल है। मैंने तो कई महानगरों में चतुर्मास में कर चुका हूं, देख चुका हूं, और लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना है। जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे पूना है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, ऐसा बुरा हालत है वहां की, जहां पर ये बच्चे बच्चियां जो करते हैं शाम के समय जाकर के देखें। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां हैं, वो मुसलमानों वाला चोगा पहनती है, क्या बोलते हैं उसको, काला काला पहनती है ना, हाँ, बुर्का, बुर्का पहन करके और शराब की दुकानों में शराब की बोतलें लेती, जेलियों की लड़कियां। ये शहरों के हालत है, और वहां पर लोगों ने उन लड़कियों को पकड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए इतनी दूर भेज रहे, ये क्या? तो सम्यक संस्कार, आहार शुद्धि, व्यसन मुक्ति, समाज को, समाज के बालक बालिकाओं को सुरक्षित रखना है, तो सभी ध्यान दे। वो धर्म स्थान में नहीं आते, साधु सतियों से दूर, परिवार से दूर, धर्म गुरुओं से दूर, तो फिर कैसे बचेंगे? सभी को इस ओर है ध्यान देने की अपेक्षा होती है।
9वां सूत्र लास्ट का है वह साधर्मिक वात्सल्य, कि परस्पर में साधर्मिक भाई है, उनमें परस्पर साधर्मिक सौहार्द रहे। हम एक धर्म को मानने वाले हैं। जैन है तो उसमें जैन में भाईचारा बना रहे। हम एक गुरु के अनुयायी हैं, एक धर्म के अनुयायी हैं। हो सकता है कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई कम प्रतिष्ठित हो, कोई कम संपन्न हो, सामान्य परिवार हो, एक अरबपति हो, लेकिन व्यवहार के धरातल पर एक साधर्मिक वात्सल्य रहे। परस्पर एक दूसरों के सहयोग करें, एक दूसरे को सहयोग करके अपने परिवार को उनको उठाए। जो आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोर है और है, उनको व्यापार के द्वारा बढ़ाए। देखिए गंगा सर के चोपड़ा हुए हैं, उन्होंने किस तरह से उठाया है। मैं कभी प्रसंग बताऊं, अहमदाबाद के हमारे भाई भी है, गुजराती भाई, उन्होंने मेवाड़ के कितने कितने युवकों को कंधे लगाया है और व्यापार में आगे बढ़ाया है। तो ऐसे होना चाहिए कि हमारा एक साधर्मिक सौहार्द वात्सल्य वह बना रहे। तो यह नव आयामी जैन जीवन शैली है। नव आयामी शुभ परिणामी शैली सतत प्रवाही, त्रैकालिक तात्कालिक विविध समस्या स्वयं समाहित, तुलसी वर विवेक जागरण पाई चित्रा बेली, जैन जीवन शैली, जैन जीवन बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जैन जीवन शैली, जैन जीवन शैली। यह आचार्य तुलसी के द्वारा प्रदान की जैन जीवन शैली है। इनकी 9 ही सूत्रों को याद करें, समझें और कोशिश करें ये हमारे जीवन व्यवहार में रहे। से कोई ये त्याग नहीं है, एक सहज हमारे संस्कार बने और इन शैली को हम जीवन व्यवहार में लेकर के अपनाएं और आचार्य तुलसी के स्वप्नों का समाज बने। अस्तु, इसी भाव के साथ ओम पर। अध्यक्ष की पुत्रवधू पवन जी संचेती की पत्नी, आपने जैनेश्वर भारती केंद्रीय यूनिवर्सिटी में जीवन विज्ञान में MA का कोर्स किया है और पहले आपने केले की तपस्या भी 17 साल पहले की है। उपवास बराबर संवत्सरी का होता रहता है। इस बार मुनिवर के उत्साहवर्धन से 28 का तप करके अपने आप को धन्यता का अनुभव किया है। श्रीमान दिनेश कुमार जी नौलका, नेपाल स्त्री अध्ययन से ताम्र 13 सभा के अध्यक्ष। श्री दिनेश कुमार जी नौलका, आपके पिताजी स्वर्गीय अनूपचंद जी नौलका, माताजी स्वर्गीय मनोहरी देवी नौलका, आपकी पत्नी श्रीमती संगीता नौलका, काठमांडू नौखा मंडी विराटनगर, आपकी उम्र 70 साल है। पूर्व में आपने उपवास के साथ 11 की तपस्या 2 साल पहले की है। धर्म सत्य में दीक्षित चारित्रात्माओं में जागृत प्रज्ञा जी आपकी बांधी महाराज है। जैन विद्या की परीक्षाएँ कक्षा 2 तक की किशोर अवस्था में आपने दी हुई है। संघीय संस्थाओं में अध्यक्ष नेपाल जैन परिषद के आप 2002 में अध्यक्ष रह चुके हैं। जैन श्वेतांबर 13 सभा के अध्यक्ष आप 2014 से 16 के बीच में परम आराध्य आचार्य पर्व के नेपाल प्रवास के दौरान रह चुके हैं। आप अमृत सांसद व विकास परिषद के कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। पंते
सुगनमल जी, स्वर्गीय श्रीमान सुगनमल जी नौलखा, मेरे परदादा जी, जिनके 6 पुत्र, उनमें से द्वितीय पुत्र उनके अनूपचंद जी नौलखा, और अनूपचंद जी नौलखा के द्वितीय पुत्र श्रीमान दिनेश जी नौलखा। तो शुरू से ही विराटनगर में हमें नौलखा बंधु के नाम से जाना जाता था, और उसमें भी दिनेश अंकल ने शुरू से, मतलब बचपन से ही शासन सेवा में अपना समय बिताया। विराटनगर में युवक परिषद से लेकर के, और उसके बाद में विराटनगर में सभा, और फिर काठमांडू की जैन परिषद सभा, और अब नेपाल स्तरीय। तो इन्होंने लंबे समय से शासन सेवा की है, और अब शासन सेवा के साथ साथ इन्होंने आध्यात्मिक तरीके से भी इसको उच्च स्थान देने का प्रयास किया, और शुरुआत ही इन्होंने 11 से की। तो ये हम सभी के लिए, नौलखा परिवार के लिए एकदम गर्व की बात है। वैसे हमारे परिवार में बड़ी बड़ी तपस्या पहले भी बहुत हो रखी है, और अब इन्होंने ये बीड़ा संभाला है, और इसमें भी ये आगे निकलते जा रहे हैं। तो हम पूरे परिवार की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, और पूरे समाज को हम लोग धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने इनका सहयोग पूर्ण तरीका से दिया। और इसी क्रम में कल इन्होंने 15 की तपस्या करके कल पाड़ने का निश्चय किया है। शासन माता आज बतावे तप सिरो रूप सजीलो सा, हो तप रोडम को बाजो हम सब का मन हर्षाए, तप सन हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाय, हो तप रोडम को बाजो हम सब का मन हर्षाए, तप सन हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाय। जैन धर्म रीसान तपस्वी करते हम अनुमोदन सा, संचेती कुल को मान बढ़ायो करते हम अभिनंदन सा, उधर के सर तिलक लगावा करत प्रीति जयकारा, तब हर्षित मन खिल जाए तब रत्न माला पहनावा, चूनर तपरी ओढ़ावा कुल पर जो कलश जलाए, तपरो डंको बाजो हम सबको मन हर्षाए, तप सन हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाए। आज तपस्या है फलदायी, गुरुवर की कृपा है सा, तन मन मंगल हो सुखदाई, मुनिवर की कृपा है सा, मिले जिन शासन से प्रेरणा, जागे अंतर मन री भावना, सपना तो सच कर पाए, देख कर आंगन रुन जारो, बाजे तपस्या झंझनारो, तब उपवन है खिल जाए, वो तप रोडन को बाजो हम सब का मन हर्षाए, तप सन हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाए, तप रोडन को बाजो हम सब का मन हर्षाए। जति परिवार के यहाँ भाई बहन बैठे हैं, उनसे प्रेरणा है कि वे तप का हार स्वयं भी पहने, तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि आशा जी से प्रेरणा पाकर संचेती परिवार के भाई बहन तप में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो नेपाल स्तरीय सभा से भी जुड़े हुए हैं, और जैसी जानकारी मिली कि रणवट समिति के भी सब ये अध्यक्ष हैं, तो अपने इनकी तप की कुमार जी मथे बंदामी, तपस्वी श्री दिनेश जी और तपस्वी बहन आशा जी, सादर संग उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेन्द्र। आज दो ऐसे परिवार से तपस्याओं का अभिनंदन करने हम जा रहे हैं, जो दोनों ही परिवार हमारे समाज, काठमांडू के समाज के लिए मैं बोलूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज, बहुत प्रिय समाज
आप दोनों परिवार, संचोती परिवार एवं नौलखा परिवार ने बराबर काठमांडू समाज का मान बढ़ाया है, यहाँ पर भी और पूज्य प्रवर के नज़र में भी। आज जिस ढंग से मेहनत करते हुए मैं महावीर जी को देखा, जो आज चतुर्मास हम देख रहे हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसी प्रकार दिनेश जी हमारे नेपाल स्तरीय सभा के अध्यक्ष भी वर्तमान में, विगत में सभा के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पे आप रह चुके हैं। आप लोगों ने जिस ढंग से तपस्याओं का क्रम करके आपने हम सबका मान बढ़ाया है, उत्साह बढ़ाया है। मुझे लगता है कि मुझे भावना, हालांकि मैंने तपस्या आज तक कभी की भी नहीं है, मेरे लिए बहुत कठिन काम है और मेरे को इस विषय में आज बोलना पड़ रहा है, परंतु क्या तब की अनुमोदना करने से भी शायद कुछ अपना भी भला होता होगा। इसी सबको देखते हुए मेरी आशा बहन एवं दिनेश जी, जिन्होंने इतनी बड़ी अच्छी तपस्याएं की हैं, आप दोनों के उत्तरोत्तर प्रगति एवं भविष्य में और बड़ी बड़ी तपस्याएं आप लोग करें हैं, और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं संपूर्ण जैन समाज की ओर से आपको बारंबार आपके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करता हूँ। ओम हर बारंबार तपस्वी का अभिनंदन हम करते बारंबार। काठमांडू नगर में देखो, काठमांडू नगर में देखो, छाया है हर्ष अपार। दिनेश भाई जी का अभिनंदन हम करते बारंबार। सुना है हमने तप से होता खुलता मोक्ष का द्वार है, हिम्मत वाला ही कर पाता जीवन का उद्धार है। देखो तपस्वी ने पहना है, देखो तपस्वी ने पहना है तप का ये सुंदर हार। तपस्वी का अभिनंदन हम करते बारंबार। तपस्वी को सब आज बधाई, तप की छाई बहार है। मुनिवर के उद्बोधन से होता बेड़ा पार है। मुनिवर के चरणों में अर्पित तप उपहार है। मेरे गुरुवर महाश्रमण को, मेरे गुरुवर महाश्रमण को वंदन है 100 बार। तपस्वी का अभिनंदन हम करते बारंबार। तपस्वी का अभिनंदन हम करते बारंबार। कुमार जी, मेहमान की भाई और बहनों, आज हमें बड़ी खुशी की हमारे अनुभव समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश जी नौलखा एवं निर्मलानंद जी बहन आशा संचेती ने जो एक तपस्या किया, उसकी मैं बहुत बहुत अनुभव विश्व भारती सोसाइटी की तरफ से अनुमोदना करते हुए अपने दोस्त से यही मांग करता हूँ। ओम विराजित रमेश कुमार जी अनुमोदना। आज मैं इस व्यक्ति की अनुमोदना कर रहा हूँ जो कभी बात से मेला नहीं कर सकते थे। उन्होंने पहले तो 11 किया था। मैं सभा से, पूरी सभा से खड़े होकर के इनकी अनुमोदना करें, मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ। मैं 3 बार बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलेंगे। अनुमोदना 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 करते हैं दिनेश जी नौलखा की। अनुमोदना 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 करते हैं दिनेश जी नौलखा की। अनुमोदना 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 करते हैं बहन आशा
संचेती जी की। इसी अनुमोदना के साथ में आपका बहुत बहुत विराजमान हो और उस परिषद में खड़े होकर के अनुमोदना कराया जाए। ये संघ के विपरीत है और नई परंपराओं को प्रोत्साहन नहीं दिया। आराध्य देव के चरणों में सतसत वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, सहवर्ती मुनि श्री रत्न कुमार जी को मध्याह्न वंदना। सभाध्यक्ष महावीर जी संचेती, सभी संघ संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, तपस्वी भाई बहन एवं श्रावक समाज सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच दो तपस्वी उपस्थित हैं। हमारी महिला मंडल की जागरूक कार्यकारिणी सदस्य है। समिति के 2 सदस्यों ने तपस्या कर मंडल का नाम रोशन किया है। समकित धार कर, कर्मों का तू क्षय कर, कसायों को तू मंद कर, अपनी शक्ति का आभास कर, उदारता का भाव धर, आत्मा का तू विकास कर, अनेक शक्ति है तेरे भीतर, कर रहे हैं देव भी तेरी जय जयकार। दोनों तपस्वियों का तेरापंथ सभा, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, TPF नेपाल अनुव्रत समिति की ओर से सत नमन, अभिनंदन, अनुमोदन। मैं मेरी पूरी कमेटी की तरफ से आप सबके साथ दोनों की साथा पूछती हूँ। ओम अरहम। वह स्वयं प्रकाशमान होता है, उसके आसपास का परिसर है वह भी प्रकाशित होता है। हम तपस्या सहज करें और एकांत आत्म शुद्धि के लिए करें, उस तपस्या का बहुत बड़ा लाभ है। हमारे कर्मों की निर्जरा हो, वह तप सर्वोत्तम तप है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के दोनों ही प्रतिष्ठित परिवार हैं समाज के, चाहे संचेती परिवार है, चाहे नौलिखा परिवार है। मैं महावीर जी और संपत जी, इनसे यहाँ के परिवार से जब मैं 4वास में था तब परिचित हुआ था। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी काठमांडू या नेपाल जाऊंगा, चौमासा करूंगा और ये इनके परिवार महावीर जी वहाँ अध्यक्ष होंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन परिचय वहाँ हुआ था। मैं शासक गौरव मुनि श्री जौहरीमल जी स्वामी की सेवा में नियुक्त हुआ था और मेरा अग्रणी बनने के बाद 4वास का वह पहला प्रवास था, तो मैं वहाँ रहा था। तो अच्छा परिवार है, धार्मिक है, संस्कारी है और वहाँ पर भी रहे थे तो बराबर व्याख्यान हॉल में आना, समाई करना। और मुझे वो जगह याद नहीं, इनकी नहीं, हाँ कोई 1 लखा 2 लखा 4 लखा है पता नहीं, लेकिन ये जन्मजात 9 लखा है। हाँ इनका मुझा कड़ूबा ही 9 लखा है। हाँ एक जमाना था, एक युग था जब 9 लखा हार पहनती थी मैंने, 9 लखा हार। हाँ तो पता नहीं ये 9 लखा कैसे बनी वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक प्रतिष्ठित परिवार जैसे बताया गया। सुगंधन जी 9 लखा, अनूपचंद जी 9 लखा और जिनको दिनेश जी को देख रहे हैं इनके छक्कम छक्का 6 भाई बताइए। हाँ छक्कम छक्का है, 6 भाई का अर्थ है। तो अच्छा प्रतिष्ठित लंबा चौड़ा परिवार है, धार्मिक है और इन्होंने संघ में बहुत सेवाएं की है। शुरू से ही संघीय गतिविधियों से जुड़े हुए रहे हैं। ये संस्कारों की बात है जो मैंने प्रवचन में भी की कि जब व्यक्ति की स्वयं संस्कार हो और चिंतन में प्रबुद्धता हो, थोड़ी क्षमता हो, तो उसे अवसर मिलते रहते हैं। तो समय समय पर धर्म संघ की अनेक संस्थाओं में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो इसके साथ परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ प्रवास के समय ये अध्यक्ष भी रहे,
सेवाएं दी। वैसे भी चाहे आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, वर्तमान आचार्य शासक माता कनक प्रभा जी, विश्रुत विभा जी, इन सब से भी इस परिवार का, दिनेश जी का अपना एक निकटतम परिचय रहा है। जब मुझे यह फरमाया था तो प्रारंभ में बराबर हम दोनों संतों की जानकारी लेने वाले भी दिनेश जी थे। बराबर एक जिम्मेदार श्रावक होता है, जिम्मेदारी में कमी नहीं रखती। और मैंने जब धरान में एक पहर तक तीनों आहार के 15 के 55 खान है, त्याग है। हाँ, आशा बहन ने अच्छी हिम्मत की है, पहली बार हिम्मत की है, अच्छा एक ठोकरा किया है। कल एक पहर तक कोशियाई वहां तक 3 आर के 28 के इनको प्रत्याख्यान कराए जाएंगे, त्याग है। अब कोई भी भाई अपनी इच्छा को तैयार करे और तैयार हो। कौन तैयार है अपने नाम ले। केला क्या नाम है? मोनिका होगा, मोनिका। ललित जी नाता वहां से जुड़ेगा। हाँ देखो तो आगे गया, ठीक है। हाँ और हाँ 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 और कोई एकासन, बेला, तेला उपवास कल जिनके उपवास की बारी है, कल 14 भी है। सरोज भंसाली, निर्मला जम्मड़, मीनाक्षी बोथरा, प्रियंका